अभी आप लोगों ने देखा होगा झारखंड हाईकोर्ट द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरी में आरक्षण से संबंधित कानून पर रोक लगा दी। और झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें 40,000 रुपए तक के वेतन वाले निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षण अनिवार्य था। यह कानून स्थानीय लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, लेकिन संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने के कारण इसकी आलोचना की गई है। और कई राज्यों के द्वारा इस तरह के कदम उठाए गए कि अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित की गई क्या नौकरियां, लेकिन फिर आप देखते हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसे रोक लगा दिया जाता है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए झारखंड आपको देखने को मिल जाएगा, रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। तो निजी क्षेत्र में नियोजन अधिनियम पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला क्या है? तो लघु उद्योगों द्वारा याचिका। तो झारखंड लघु उद्योग संघ ने स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की गारंटी देने वाले कानून को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, और जिसमें तर्क दिया गया कि यह समानता के सिद्धांत और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। और आप देखेंगे कि झारखंड लघु उद्योग संघ का प्रतिनिधि करने वाले अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि यह अधिनियम स्थानीय और गैर स्थानीय उम्मीदवारों के बीच अनुचित रूप से विभाजन उत्पन्न करता है और तथा नियोक्ताओं की स्वतंत्र रूप से नियुक्ति करने की क्षमता को सीमित करता है। याचिका में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द करने का हवाला दिया, और जिसे पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था। झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की कंपनी में स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य नियोजन अधिनियम 2021 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। न्यायालय ने JSSIA की इस दलील को सही पाया कि यह कानून गैर स्थानीय उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करके अनुच्छेद 14 की समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही निजी कंपनियों के नियुक्ति विकल्पों को प्रतिबंधित करके अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी करता है। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के अधिवास आधारित आरक्षण कानून, जैसे आंध्र प्रदेश में आप देखिए, उद्योगों कारखानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आंध्र प्रदेश रोजगार अधिनियम 2019 पारित किया गया। स्थानीय निवासियों के लिए निजी उद्योगों में 75% नौकरियां आरक्षित हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक हो सकता है, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। कर्नाटक की बात करें तो उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई, और जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन भूमिकाओं में आप देखेंगे कि स्थानीय लोगों के लिए 50% और गैर प्रबंधक पदों पर 75% आरक्षण का प्रावधान है। इस विधेयक पर काफी विवाद बना हुआ है तथा श्रमिकों की गतिशीलता और व्यवसाय संचालन पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। और आप देखिए, राज्य निजी क्षेत्र के रोजगार में निवास पर आधारित आरक्षण क्यों लागू करते हैं, क्या मिलता है इन्हें? तो इससे क्या रहता है, स्थानीय लोगों में उच्च बेरोजगारी। कई राज्यों में स्थानीय लोगों को विशेष रूप से निम्न और अर्ध कुशल पदों पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नियोजन कानूनों को निवासियों को रोजगार के अवसरों तक बेहतर या आप देखिए पहुंच सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। प्रवासी श्रमिकों के कारण रोजगार में कमी, यह धारणा बढ़ती जा रही है कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक स्थानीय लोगों के लिए निर्धारित रोजगार छीन रहे हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु की तरफ, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का आप देखते हैं विरोध भी होता रहते हैं। इससे विशेष रूप से अधिक औद्योगिक और आर्थिक रूप से उन्नत क्षेत्रों में असंतोष बढ़ता है। राज्य रोजगार प्राथमिकता। निजी क्षेत्र एक प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता के रूप में स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए प्राथमिकता देकर सामाजिक न्याय का समर्थन कर सकता है, खासकर तब जब इसे कर रियायतों और सस्ते ऋणों जैसे सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ मिलता है, जो सकारात्मक नीतियों को उचित ठहराता है। राजनीतिक दबाव और वोट बैंक, ये भी एक बड़ा कारण रहता है, खूब राजनीति भी होती है। तो आप देखिए, राज्य सरकारों को स्थानीय आबादी से अपने हितों को प्राथमिकता देने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है। आरक्षण लागू करना कर मतदाताओं की भावनाओं को खुश करने और राजनीतिक समर्थन हासिल करने का एक तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है? तरीका हो सकता है।
एक कौशल बेमेल और शिक्षा स्तर। स्थानीय लोगों में उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिए कौशल की कमी हो सकती है और जिससे उनके अवसर सीमित हो सकते हैं। इस कौशल असंतुलन को दूर करने तथा कम शिक्षित आबादी को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कम वेतन वाली नौकरियों के लिए कोटा शुरू किया गया। प्रतिभा को बनाए रखना, यह सुनिश्चित करके कि स्थानीय निवासियों को नौकरियों तक पहुंच प्राप्त हो। राज्य क्षेत्र के भीतर प्रतिभा को बनाए रख सकते हैं। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां प्रतिभा पलायन हो रहा है, जहां कुशल कर्मचारी बेहतर अवसरों के लिए कहीं और चले जाते हैं। अब निवास पर आधारित आरक्षण क्या है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो इसमें आप देखिए निवास पर आधारित आरक्षण, तो यह प्रणाली व्यक्ति के निवास स्थान के आधार पर लाभ आरक्षित करती है। राज्य शिक्षा और सार्वजनिक नौकरियों जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए निवासियों के लिए कुछ सीटें आवंटित कर सकता है। जन्म स्थान और निवास अलग अलग अवधारणाएं हैं और जिसमें निवास का तात्पर्य किसी व्यक्ति के जन्म स्थान के बजाय उसके निवास स्थान से है। संवैधानिक प्रावधान, तो अनुच्छेद 16(3) के संसद द्वारा निर्धारित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर सरकारी नियुक्तियों के लिए निवास आधारित मानदंड की अनुमति देता है। अनुच्छेद 371(d), यह आप देखिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थानीय कैडर की स्थापना करता है और जिससे सरकारी नौकरियों में स्थानीय प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित होते हैं। अनुच्छेद 15 केवल आप देखेंगे जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, निवास के आधार पर नहीं। ऐतिहासिक निर्णय भी कुछ रहे। डीपी जोशी बनाम मध्य भारत 1955 का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवास आधारित आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा और जिसमें कहा गया कि अपने निवासियों को लाभ पहुंचाना राज्य का वैध हित है। और सर्वोच्च अदालत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संविधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की। एक डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 1984, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः अधिवास आधारित आरक्षण को बरकरार रखा तथा इस बात पर बल दिया कि यह अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण के दायरे में आता है और जब तक यह समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता या दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता। निवास पर आधारित आरक्षण से जुड़ी समस्याएं क्या है, ये भी जान लीजिए। अधिवास आधारित आरक्षण से योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्य प्रदर्शन में कमी आ सकती है। क्षेत्रीय पहचान पर जोर देने से विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है तथा स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ सकता है जिससे राष्ट्रीय एकीकरण कमजोर हो सकता है। जिन प्रवासियों ने अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्हें अनुचित रूप से अवसरों से वंचित किया जा सकता है और निवास के मानदंड में हेरफेर किया जा सकता है जिससे आरक्षित सीटों या पदों के आवंटन में शोषण और पक्षपात को बढ़ावा मिल सकता है। आरक्षण पर निरंतर निर्भरता शिक्षा और कौशल विकास की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों को कमजोर कर सकती है जो सशक्तिकरण के लिए अधिक सतत समाधान है। निवास पर आधारित आरक्षण अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में विफल हो सकता है और जहां धनी या अधिक शिक्षित या स्थानीय निवासी उसी क्षेत्र के गरीब हाशिए पर पड़े समूहों की तुलना में अधिक लाभान्वित होते हैं। तो यही कहानी है किसकी, झारखंड के। आप देखते हैं कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया हुआ है निजी क्षेत्र के आरक्षण को लेकर। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।